बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात, नॉलेज ऑफ जफ़र, पत्थरों के ऊपर ख़ास तौर पे खान साहब की जो है बड़ी नॉलेज है। इसके अलावा पामिस्ट हैं, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट और सीनियर कानूनदान हैं एम.ए. शराद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि एम.ए. शराद खान साहब ने हमें वक्त दिया है। और नाज़रीन, इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपके साथ हमने जब भी व्लॉग किया तो आपने हमेशा एक बात की है कि आपको आर्ट का हिस्सा पसंद नहीं है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट आ चुकी थी और अभी भी 8 को इलेक्शन की डेट है, लेकिन आपने हमेशा कहा है कि आपको आर्ट का हिस्सा पसंद नहीं है। अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सेनेट के अंदर करारदाद पास कर ली गई है और सेनेटर दिलावर की तरफ से करारदाद पेश की गई थी, मंजूर भी कर ली उसको कसरत राय से, और कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दिए जाएँ। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। गो कि अभी इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो उस पर अमल करता है नहीं करता, लेकिन उन्होंने करारदाद सेनेट ने पास कर ली और सेनेट जो है पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा आइनी इदारा है। आपकी भी ख्वाहिश थी, सेनेटर ने इसको रूल आउट भी कर दिया है। अब आप क्या समझते हैं कि आपको 8 फरवरी को इलेक्शन नज़र आ रहा है? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि मैंने शुरू से इख्तलाफ किया 8 के डिजिट पे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, फरवरी में तो पाकिस्तान में 2-3 इलेक्शन पहले भी हुए हैं। बिल्कुल ठीक और कोई उसका बेहतर नताइज भी नहीं निकले। और वो जो फरवरी में बल्कि एक ऐसा इलेक्शन भी हुआ था जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी हो गई थी जी। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था वो भी गालिबन फरवरी में हुआ था। तो खैर, फरवरी के मंथ को तो मैं चलो एक अलग बात है, लेकिन जो असल हकीकत की तरफ चलूँ तो वो 8 का डिजिट मुझे इसलिए नहीं पसंद। मैंने कहा था कि 8 के डिजिट से हर डिजिट पैदा होता है और 8 का जो नंबर है वो लड़ाई और झगड़े से रिलेट होता है। और अभी इलेक्शंस हुए भी नहीं और बल्कि 8 अनाउंस हुए हैं, लेकिन लड़ाई और झगड़ा और तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जिसमें पीटीआई फ्रंट फुट पे है, सेकंड पे इनकारी है इलेक्शंस के हवाले से कि जी ना किए जाएं। जेयूएफ हैं और भी आज सेनेट पे भी आपने देखा ये सारा कुछ। तो ये 8 के डिजिट का ही सारा अमल और दखल है, मैं ये समझता हूँ। अमल और दखल 8 के नंबर के अंदर ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अब तो शेड्यूल जारी हो गया है। बिल्कुल। अब तो अल्लाह ना करे कभी भी ना करे मेरे मुल्क में अपने अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, बरकतें नाजिल हों, तो इलेक्शन तो अब कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर कोई जंग का मामला खुदा ना खास्ता आ जाए, कोई दहशतगर्दी का मामला बढ़ जाए। छोटी मोटी दहशतगर्दियों को भी हम कुछ नहीं समझते, अल्लाह के हुक्म से बड़ी को भी नहीं समझते। हमने 80,000 शहादतें हासिल की हैं, 20 साल जंग एक तवील हमने ली है और हमारी पाक आर्मी ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमारी कौम ने कुर्बानियाँ दी और हमने माशाल्लाह दहशतगर्दी को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे हम इलेक्शंस को रोक सकें। ना मुल्क अल्लाह के हुक्म से दिवालिया की तरफ है, बल्कि उम्मीद की किरण है कि हमें पैसा आने वाला है। जो मैं समझता हूँ डॉलर में इस्तेहकाम आएगा, महंगाई पे कंट्रोल होगा, ये चीज़ें तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। 8 को तो इलेक्शन हो रहे ने सुनिया, इत्थों तुहानू नसन नहीं हो देना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नून लीग हो गई और क्यों, मैं कौन हूं ना कहना लगा कि मैं नसन नहीं हो देना। देखो, मैं सीनियर कानूनदान भी हूँ। ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 8 की ही बात है, हर तरफ चल रही है। हमने कानून और आइन की बालादस्ती को भी देखना है। हमारे पास, हम मुसलमान जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, हमारे पास कुरान और सुन्नत हदीस के बाद क्या चीज़ रह गई हमारे पास? वो आइन पाकिस्तान है। आपको पता है कि आइन पाकिस्तान किसने बनाया? 1973 का आइन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब ने 5 रिट्स थी, 6वीं कौन सी मिली हमें? बड़ी नॉलेज वाली बात दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से।
फंडामेंटल राइट। बिल्कुल। एक ही रीट हमने बनाई है, बहुत बड़ा अजूबा है हमारे लिए। एक उससे बड़ा अजूबा सुन लो, सिंगापुर का आइन किसने बनाया? सिंगापुर का आइन किसने बनाया? अच्छी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के काबिल वकला ने बनाया। बिल्कुल। और वो कहां चला गया? तरक्की कर गया। 5 रीट तो हमें जहेज में मिली थी, जो बरतानिया दे गया था। एक ही हमने बनाई फंडामेंटल, जिसके ऊपर आज इलेक्शन कभी कहते हैं आगे कर लो, तो कभी उससे आगे कर लो, कभी उससे आगे कर लो। आप फंडामेंटल राइट को फलांगते हैं, बिल्कुल। आइन की धज्जियां उड़ाते हैं। तो इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को बब्बर शेरा। अगर आप 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं करते, इसी तरह कानून की पामालियां होती रहीं, तो आइन पे से यकीन अवाम का और कौम का उठ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे सवाल 2 हैं इधर। एक तो नून लीग ने, नहीं यार 2 नहीं, आप 8-9 करने। पहले एक करेंगे सर। अच्छी बात तो ये है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ 3 बड़ी जमातें इस वक्त हम समझते हैं मुल्क में हैं। तीनों ने बहुत सख्ती से मुखालफत की इस चीज़ की, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोई भी ऐसी साजिश जो होगी उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और इससे पहले भी हालात बड़े ख़राब थे। 2008 की आपने जैसे बात की, बेनज़ीर भुट्टो पे 2007 में कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो शहीद भी हो गई, तब भी उसके बावजूद इलेक्शन जो है बहुत लंबा डिले नहीं हुए। 2008 में फरवरी में हुए, करा दिए 2-3-4, बल्कि अगस्त में अटैक हुआ था और फरवरी में इलेक्शन हो गया। 2-3 महीने के डिले हुआ था सिर्फ। तो सर वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा बुरे हालात तो है नहीं। और अगर सिर्फ ये हालात कहा कि दहशतगर्दी है और इस तरह के वाक़यात पर अगर डिले करने लग गए, तो वो तो फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा और डिले होते रहेंगे। अब मैं इंटरप्ट करता हूँ। आपने सेनेट की भी बात की जी, ईवान बाला की। बिल्कुल। अब बब्बर शेरा तेरा की दिमाग फेरा, और वी बारी भी ईवान बाला जे बिल बात कर लेना 8 फरवरी ਨੂੰ इलेक्शन में। सिर्फ वही बात बिल्कुल कि दहशतगर्दी वाली वो नहीं होनी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये आज वाली कहानी भी मुक गई, सेनेट वाली इलेक्शन 8 फरवरी ਨੂੰ। अच्छा सर ठीक है, आप तो बड़े शोर शॉट हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तो पता है जो मैं बोलना था फिर ठा करके बोलना था, खड़ा करके बोलना। बिल्कुल ठीक है, आप बहुत इस बात पे कन्विंस हैं कि 8 को होंगे, क्योंकि आपको 8। और हमेशा मैंने अगस्त सुप्रीम कोर्ट की बात की है, हमेशा। अदारों की माँ, अदारों का मुल्क की माँ कौन है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और मुल्क का प्यो कौन है? पता नहीं आप किसको कहना चाह रहे हैं। इंतजामिया। इंतजामिया, ठीक है। मुल्क का प्यो इंतजामिया, मुल्क की माँ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि अदलिया और पार्लियामेंट की तो सुलह हो गई, बिल्कुल। और वो सुलह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इनकी एक हो गई बात। हमारे मुल्क में 1947 से आज तक एक उंगली में 3 खाने, इन तीनों के फटा रहा, अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया का। बिल्कुल। तो आप फैसला देख लीजिएगा, जल्द आने वाला है, जो फैसला महफूज हो गया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। क्या कि मुद्दत नाहली की कितनी होनी चाहिए? पेशन गोई 5 साल। किसने की है ये 5 साल? पार्लियामेंट ने, कानून साजी हुई तो कौन मान रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो हो गई एक। बिल्कुल। अब रह गया मामला इंतजामिया। इतों अदालत छड़ दी, इंतजामिया इलेक्शन थी। बिल्कुल। तो वो एक मसला रह गया। जब ये मसला भी ठीक हो गया तो मुल्क तरक्की की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 2 तो जुड़ गए, एक रह गया, उसको भी इंशाल्लाह जोड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। एक उंगली के 3 खाने इंशाल्लाह जुड़ के चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल है। वैसे तो आपको 8 का हिस्सा पसंद नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 8 को ही इलेक्शन होंगे। अगर तो ये जो एक साजिश जिसको हम कहेंगे सेनेट से जो उन्होंने की है, अगर 8 को खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं होते हैं, तो आपको 2024 में फिर इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? फिर वो एक ही बात है, आइन में 90 डेज है, वो तो सर आपको, और शेड्यूल जारी हो गया है। और शेड्यूल जब जारी हो तो उसके 53 दिन के, पता नहीं 52 या 54 दिन ऐसे हैं, उसके बाद उस डेट पे इलेक्शन आने ही आने। तो इलेक्शन तो होने ही होने।
सर आप बात कर रहे हैं कानून की, क्या कोई तो कानूनदान मैं है? कानून दानवी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल यही मैंने कहा ना, आप कानूनदान है। लेकिन पाकिस्तान में अगर पिछले 1 साल में नज़र दौड़ाई जाए, हमारे देखने वाले भी जानते हैं कि कानून की पासदारी की कहाँ जा रही है। ओ भाई बात ये कितनी कि आप कानून के सफ़ों को आप ऐसे ऐसे करके ऐसे खिलाएंगे। वो एक बुक बन गई है, ये पड़ा है दस्तूर हमारा, बिल्कुल उठाएं दस्तूर को, ये है, इसकी इज्जत है, ये हमारे सीने पे लगता है ऐसे आके। बेशक बेशक बेशक। ये ग्रीन है, देख ले, दिखा दिया सर। हमने इस पे ही करना है अमल, जो मर्जी कर लो। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लड़ाई हुई इंडिया मुसलमान हिंदुओं की हुई, बिल्कुल टेबल टॉक हो गई, आखिर में क्या हुआ, मुल्क बना, मुल्क बन गया, पाकिस्तान बन गया। और जितनी मर्जी लड़ाई करो, इलेक्शन होने ही होने ने। बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन होने। अच्छा सर, अब हमें आखिर में एक चीज़ और बता दें कि 8 का हिंसा, इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। 8 का हिंसा और 2024 वो भी 8 का हिंसा बनता है, तो ये कहीं टकरा तो नहीं रहा? चलो इसको इस तरह जोड़ लेते हैं, 2024 का ठीक जी, और 8 फरवरी, 8 और 8 16, 1 और 6 7 मुनाफकत है इसमें। तो फिर तो इलेक्शन भी सही से नहीं होंगे सर, इसका मतलब मुनाफा से सही होंगे इलेक्शन। सीधी गल करना है, डिजिट की बात हो रही ना, मैं को अपने लोग बनाई जा रहे हैं डिजिट। 1 नंबर किसका? अल्लाह पाक का, बेशक, अल्लाह सुब्हाना ताला। 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 सफ़र। 4 जायदाद। 5 बख्त। 6 सहर जादू। केड़ा सहर जादू? और जो 7 नंबर पिच थी, और वो जेशा कप, इंडिया कप, वर्ल्ड कप। और वो एक पिच 7 नंबर थी, उन्होंने 6 पे कर दी, जादू करना था। 6 जादू सहर। 7 मुनाफकत शराकत। क्या 7 क्या है? मुनाफकत है, शराकतदारी है। सारी भी है। अब मुनाफकत को छोड़ो, शराकतदारी की तरफ चलते हैं ना, मतलब PDM 1 अब PDM 2। बिल्कुल, जो हुकूमत बनेगी वो शराकतदारी से बनेगी। एंड 8 लड़ाई और झगड़ा। अब लड़ाई और झगड़ा तो होना है। 2024 के इंतखाबात में लड़ाई झगड़ा आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ये खाली मुल्क के लिए भी नहीं, बांग्लादेश के लिए भी होगा, ये इंडिया में भी होगा, और कोई 50-100 ममालिक में इलेक्शन है, उधर भी होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत ही आपने ज़बरदस्त और टेक्निकल हमें मालूमात दे दी, और हमारे देखने वालों को भी उम्मीद है आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। सर हमें आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में फरवरी कौन सा महीना है? दूसरा, और खान के लकी नंबर 9, 279। 279, बिल्कुल। तो 2 नंबर फरवरी जो है वो खान के लिए भी अच्छी है। PDI भी दमादम मस्कल अंदर करने जा रही है। लाइट नहीं लेना, बल्ला जो है वो हवा में है, आने वाला है हाथ में। सिंबल के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बिल्कुल PTI बल्ला रवो ना रवो, बगैर सिंबल के नहीं लड़ेगी, सिंबल के साथ लड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और MA शहाद खान साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।